बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गार्जन हाई स्कूल के 10th क्लास के स्टूडेंट्स को खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज मैथ्स की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 19 है। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज 3.2 जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में आज हम जो वेरिएशन का हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीवियस लेक्चर से, उसकी सेकंड टाइप हम देख रहे हैं इन्वर्स वेरिएशन। तो इन्वर्स वेरिएशन जो है, if two quantities are related in such a way that when one quantity increases the other decreases is called inverse variation। इन्वर्स वेरिएशन का मतलब ये है कि जब एक क्वांटिटी में इंक्रीज हो और उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी में डिक्रीज हो, या एक क्वांटिटी में डिक्रीज हो और उसकी वजह से दूसरी में इंक्रीज हो, उसको हम इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। मीन ऑपोजिट साइड में चेंज आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम डेली लाइफ से एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल जब टेम्परेचर जो है ये बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वार्म क्लॉथ, गर्म कपड़े जो हैं इनका इस्तेमाल कम हो जाता है। तो ये इन्वर्स वेरिएशन है। एक चीज़ में इंक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से दूसरी में डिक्रीज़ हो गया है। अगर जो कार है इसकी सेल बढ़ जाए, ये ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने लग जाएं, तो फिर जो बस है, जो आम कन्वेंस है, उसका यूज़ कम हो जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें, जब टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से जब यहाँ पर तो जो वार्म क्लॉथ होते हैं उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है। ये इसका ऑपोजिट है। तो दोनों में इन्वर्स वेरिएशन है। एक जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज, या एक डिक्रीज होने से दूसरी इंक्रीज हो जाए तो उसको हम इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड। उससे पहले हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। y वेरीज इन्वर्सली 1/x, y इज इक्वल टू k ओवर x, k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये प्रीवियस लेक्चर में भी हम देख चुके हैं। k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू एक्स, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। k जो है इसकी कोई वैल्यू हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती। 0 होगी तो फिर ये इक्वेशन इधर 0 हो जाएगा, हम इसको सॉल्व आगे नहीं कर सकेंगे। तो k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y इज इक्वल टू 7 when x is equal to 2, find y when x is equal to 126। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो y वेरीज इनवर्सली एज x हमें दिया हुआ है, इसको मैथमेटिकली लिखेंगे y वेरीज इनवर्सली 1/x। सो y इज इक्वल टू k ओवर x। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। नाउ k इज इक्वल टू y इंटू एक्स। यहां पर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। वही मेथड है जो डायरेक्ट वेरिएशन में हम यूज कर चुके हैं। यहां पर वेरिएबल्स की फर्स्ट 2 वैल्यूज हमें गिवन है। ये गिवन जो वैल्यूज हैं ये हम k के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो हम k फाइंड करेंगे y इज इक्वल टू एक्स, और यहां पर हमारे पास y इज इक्वल टू है 7 और x इज इक्वल टू 2 है। सो k इज इक्वल टू 7 इंटू 2, सो k इज इक्वल टू 14। ये हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है यहाँ पर। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है फाइंड y फाइंड करना है हमने व्हेन x इज इक्वल टू 126। तो जो हमारे पास रिलेशन बना है यहाँ पर, पुट इन 1, इस इक्वेशन 1 में हम k की वैल्यू पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 14/x। तो y इज इक्वल टू 14/x हमारा रिलेशन है।
इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ से हमने y फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू 14 ओवर 126, 2 से कैंसिल कर देंगे, 7 ओवर 63, 7 ओवर 63। नाउ 7 1 द 7, 1 ओवर 9, तो ये y की वैल्यू हमने गेट कर ली है 1 ओवर 9। तो दोबारा देखें, ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन था। इसमें हमने लिखा y वेरीज इनवर्सली 1 ओवर x, y इज इक्वल टू k ओवर x, सो k इज इक्वल टू yx, x से मल्टीप्लाई कर दिया। k इज इक्वल टू yx के लिए जो फर्स्ट 2 वैल्यूज गिवन हैं हमें वेरिएबल्स की, वो पुट कर दी हमने, k फाइंड कर लिया। k फाइंड करके इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, ये रिलेशन बन गया y इन टर्म्स ऑफ x। इसको यूज करते हुए जो नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है y की, उसके लिए x गिवन है, x की वैल्यू पुट कर दी, कैंसिल करके लोएस्ट फॉर्म में ले आए हैं। इसी तरह से अब हम एक और क्वेश्चन जो है इन्वर्स वेरिएशन का वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 10 हम सॉल्व कर रहे हैं। a varies inversely 1 over r square and a is equal to 2 when r is equal to 3, find r when a is equal to 72। सॉल्यूशन में देखें, a varies inversely 1 over r square, so a is equal to k over r square, so k is equal to, ये इक्वेशन 1 है, k is equal to a r square। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो गिवन है वो पुट कर देंगे हम, वेरिएबल की वैल्यूज। a की वैल्यू 2 है हमारे पास गिवन में यहाँ, और r की वैल्यू 3 है, सो k 2 इंटू 9, सो k इज इक्वल टू 9 टू द 18, पुट कर देंगे इन 1, सो a इज इक्वल टू 18 ओवर r स्क्वायर। ये रिलेशन हमें गेट हो गया है, a इज इक्वल टू 18 ओवर r स्क्वायर। फर्दर जो है हमने r फाइंड करना है व्हेन a इज इक्वल टू 72, r फाइंड करना है हमने, और a इज गिवन दैट इज इक्वल टू 72। सो इसी रिलेशन में पुट कर देंगे a की वैल्यू 72, 18 ओवर r स्क्वायर, so r square is equal to 18 over 72, so r square is equal to 9 से कैंसिल कर देंगे, r square is equal to 1 over 4, 2 से कैंसिल कर दिया, स्क्वायर रूट ले लेंगे, so r is equal to प्लस माइनस 1 over 2, ये r की वैल्यू गेट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने देखा कि इन्वर्स वेरिएशन जो है उसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक और इसी में से क्वेश्चन हम अब सॉल्व करेंगे इन्वर्स वेरिएशन का। स्टूडेंट्स, आप मेथड को अंडरस्टैंड करें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन आपने मेथड को अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 हम सॉल्व कर रहे हैं। v varies 1 over r cube and v is equal to 5 when r is equal to 3, find v when r is equal to 6 and find r when v is equal to 320। सॉल्यूशन में देखें, v वेरीज इनवर्सली 1 ओवर r क्यूब, v इज इक्वल टू k ओवर r क्यूब, ये हमारी इक्वेशन 1 है। नाउ k इज इक्वल टू v r क्यूब, सो k इज इक्वल टू, फर्स्ट 2 वैल्यूज हमें गिवन है 5 एंड 3, ये पुट कर देंगे 5 एंड 3 क्यूब। नाउ k इज इक्वल टू 5 इंटू 27, so k is equal to 135, ये k की वैल्यू है।
पुट इन 1। सो रिलेशन हमारे पास है v इज इक्वल टू 135 ओवर आर क्यूब। इसी को यूज करके हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। रिलेशन है v इज इक्वल टू 135 ओवर आर क्यूब। सो v इज इक्वल टू v फाइंड करना है व्हेन r इज इक्वल टू 6, तो 135 ओवर 6 क्यूब। सो v इज इक्वल टू 135 216। सो v इज इक्वल टू, ये हमारे पास ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, ये कैंसिल नहीं होंगे, इनको यहाँ तक ही हम सॉल्व करते हैं। इसी तरह से v इज इक्वल टू 135 ओवर आर क्यूब। अब हमने r फाइंड करना है व्हेन v इज इक्वल टू 320, तो v इज इक्वल टू 320 इज इक्वल टू 135 ओवर आर क्यूब। सो आर क्यूब इज इक्वल टू 135 ओवर 320, 5 से कैंसिल कर लेंगे, 27 64। आर क्यूब इज इक्वल टू 27 ओवर 64, क्यूब रूट ले लेंगे। r इज इक्वल टू 27 का क्यूब रूट 3 एंड 64 का जो क्यूब रूट है वो है 4। तो ये r की वैल्यू हमने गेट कर ली है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। मेथड तकरीबन डायरेक्ट वेरिएशन का है, लेकिन स्टार्ट हम इन्वर्स वेरिएशन से लेते हैं। k का फार्मूला भी उससे डिफरेंट होता है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप घर सॉल्व करें इस एक्सरसाइज में से। अगर उनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।